हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड। इसके पहले जो वीडियो गई है उसके बाद की एक क्लिप्स है, तो हमने आप लोगों के साथ में छोटी छोटी सी अपनी मेमोरीज शेयर की है कि लड्डू गोपाल की हम किस तरह से सेवा करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर हमारा छोटा सा परिवार, अब जो हम हैं, मम्मी है, शिवी है और इनकी मम्मी है, चारों लोग हैं। तो हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे फ्रेंड, तो हमने कहा कि आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर देते हैं जो हमारे लिए लाइफ टाइम की मेमोरीज बन जाएंगी। और फ्रेंड, पता है आप लोगों को एक बात बताएं, हमें ना अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि हम ग्वाल वंश में जन्म लिए हैं, हम यादव फैमिली से बिलोंग करते हैं। लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया हमारे पूर्वज हैं, इनकी कृपा दृष्टि हमेशा सदैव हम सब पर बनी रहे और इसी तरह से हम लोगों की पदोन्नति होती रहे। लड्डू गोपाल की महिमा तो हर कोई जानता है। कृष्ण कन्हैया की मतलब कि जो महिमा है, जो उनकी लीलाएं है, वो पूरा विश्व मतलब बहुत समय से चली आ रही जो प्राचीन कथाएं हैं उससे लोग जानते हैं। तो वही सारी चीज़ें, परंपराएं जो है वो हम लोग भी निभाते चले आ रहे हैं। यहाँ पर लड्डू गोपाल का हम जन्म कराने जा रहे थे, तो हम सबसे पहले उनको स्नान कराएंगे, उनका जन्म कराते हैं फ्रेंड। उनको हमने खीरे में रखा है, खीरे में रखकर हम उनका जन्म कराएंगे। उसके बाद में फिर हम उनका स्नान वगैरह पंचामृत से स्नान कराएंगे, सब कुछ करेंगे। मम्मी सुबह पूजा पाठ कर ली थी, तो मम्मी बोली कि अब शाम को तुम करना, हमसे नहीं होगा, ये दोनों टाइम नहीं कर पाएंगे। मतलब काफ़ी वो रहता है, काफ़ी काम रहता है ना, शाम के टाइम में पूजा पाठ पूरे विधि विधान से करना रहता है। तो यहाँ पर हम चंदन इनके पापा को दे रहे थे खोलने के लिए, इत्र, चंदन, यही सारी चीज़ें। तो मम्मी यहाँ पर देख रही थी कि वीडियो स्टार्ट है, चल रही है कि नहीं चल रही है। मम्मी हमारी पूरी फैमिली हमें मतलब इस चीज़ में सपोर्ट करती, भले ही मतलब हमारी हेल्प करे या ना करे, लेकिन हमारी वीडियो में सपोर्ट करती है। मतलब अगर हम कुछ करना चाहते तो उसमें हमें मतलब कि रोकती नहीं है, ना मम्मी ना ये दोनों लोग नहीं रोकते किसी भी काम को, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और अगर सफल हो गए, ईश्वर का आशीर्वाद और आप सबका साथ और प्यार रहा, तो अगर हम सफल हो गए तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो सॉल्व हो जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर हम स्वास्तिक बना रहे थे, स्वास्तिक के बिना कहते हैं ना, स्वास्तिक बना करके दिया प्रज्वलित करेंगे। दिया प्रज्वलित करके फिर हम पूजा स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, कहते हैं कि दिया प्रज्वलित करके तभी हमें पूजा स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि वह साक्षी होता है हमारे मतलब कि पूजा पाठ हर एक चीज़ का। तो यही सारी चीज़ें। और मम्मी यहाँ पर उठ करके कुछ लेने के लिए जा रही थी। आप लोग बताइए, आप लोगों ने किस तरह से जन्माष्टमी मनाई। और यहाँ पर हम आप लोगों से कुछ बातें भी करते हैं फ्रेंड। इनको देखिए 12 बज गया था, तो इनको नींद भी आ रही थी, क्योंकि सुबह से उठ के पूरे दिन काम रहता है, काम करो, फिर उसके बाद में मतलब कि पूरे दिन काम आज बहुत ज़्यादा फ्रेंड काम हो गया था। और हमसे जितना हो सका हमने उतना डेकोरेशन वगैरह सब कुछ किया और बहुत अच्छे से पूजा की। माता रानी से, लड्डू गोपाल से, देवकी मैया, यशोदा मैया से यही विनती करते कि हे माता रानी, आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार, हमारे घर पर बनाए रखिएगा। जाने अनजाने अगर कोई भी गलती हुई, भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। और हम मतलब हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, हमेशा हमारे मतलब कि बच्चे को दीर्घायु प्रदान करना। माता रानी हर बुरी बला से हमारी बिटिया को दूर रखिएगा, हे लड्डू गोपाल। तो इसी तरह से। और यहाँ पर देखिए ताली बजा करके शिवी यहाँ पर प्लेट बजा रही थी और हम घंटी, इनके पापा घंटी बजा रहे थे। हम लोग यहाँ पर लल्ला का जन्म करेंगे, मम्मी भी बैठी हुई हैं। ये देखिए लल्ला का हमारे जन्म हो गया है। अब इनको हम लोग स्नान वगैरह कराएंगे। आप लोग किस तरह से किए थे बताइएगा। और जानते हैं फ्रेंड, कहते हैं कि यशोदा और देवकी मैया ने जब कन्हैया जी को जन्म दिया था तो मतलब कि कितने सारे चमत्कार हुए थे। ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है। और आपको पता है कि जन्माष्टमी आने से पहले गंगा मैया हम लोगों के घर में दर्शन दे करके गई हैं। हमारे घर में मतलब कि बाढ़ आ गई थी, बाढ़ का पानी, गंगा जी का पानी आ गया था, तो पूरा घर वैसे भी शुद्ध हो गया था। तो गंगा मैया का पहले आगमन हुआ, उसके बाद में फिर
अखंड रामायण हुई तो हनुमान जी और राम जी की कृपा दृष्टि हुई। उसके बाद में जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी में और लड्डू गोपाल जी के मतलब कि दर्शन हुए, सौभाग्य प्राप्त हुआ, पूजा पाठ हर एक चीज़ का। तो हर चीज़ पॉजिटिव चल रही फ्रेंड। तो यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए इतने सारे भोग प्रसाद बने हैं। और यहाँ पर चंदा मिर्च से हम लोग स्नान करा रहे थे, तो वो पंचामृत से स्नान कराते। मम्मी सारा कुछ बना करके पहले से ही रेडी रखी थी, बोली थी कि इसमें ही तुम लोग स्नान कराओ, तो हम लोग स्नान करा रहे हैं। और फ्रेंड आपको पता है एक गलती हो गई थी हमसे। हम लोगों ने सब कुछ किया लेकिन लल्ला जी को मतलब कि पालना नहीं झुलाए, भूल गए थे। इतने सारे काम होते हैं और रात के पता है 1 बज गए थे, 1 डेढ़ बज गए थे हम लोगों को, मतलब पूजा पाठ करते, प्रसाद वगैरह सब खाते पीते 1 डेढ़ बज गया था। फिर सुबह मतलब हम लोग सब लोग देर से उठे हैं, देर से ही पहली वीडियो हमने अपलोड की है और ये सेकंड वीडियो है, इसको अभी हम थोड़ी देर से अपलोड करेंगे। और आप लोग अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट किए होंगे। अब हम लोग छठी भी सेलिब्रेट करेंगे अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो। और अभी हमें पता है फ्रेंड ब्लाउज़ वगैरह भी कंप्लीट करना है। अभी 2-3 साड़ी पिको के लिए आई है, पिको करना है, फॉल लगाना है। तो वॉइस ओवर करने के बाद, वीडियो एडिट करने के बाद में हाँ अपलोड लगा देंगे। उसके बाद में हम पिको करेंगे, पिको करके कस्टमर की साड़ी उनको देना है। कल ही देना था लेकिन कल टाइम नहीं मिल पाया, तो इस वजह से कस्टमर भी समझती है कि हम हमेशा टाइम से काम करके दे देते हैं। आज फेस्टिवल है, इस वजह से थोड़ा बिज़ी होने के कारण हम नहीं दे पाए, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन अभी हमें वीडियो अपलोड करने के बाद में हम जा रहे हैं, सबसे पहले पिको करके साड़ी उनकी दे देंगे जिनकी है, और 2 साड़ी में पिको फॉल कर लेंगे क्योंकि अभी खाना बनाना है। खाना मतलब कि थोड़ी देर से बनाएंगे। सुबह का 11:10 का टाइम हो रहा है। इस टाइम पे हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। ये इतने सारे काम है। उसके बाद में 3-4 ब्लाउज़ है फ्रेंड, उसको भी मतलब कि सिलाई करना है और मतलब कि स्टिच वो कटिंग सिलाई सब कुछ करना है। एक सूट है उसको भी बनाना है। इतने सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद में ये सारी चीज़ें होती तो एक्स्ट्रा काम हो जाता है फ्रेंड। वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन काम है तो करना ही पड़ेगा। ईश्वर का बस आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। मेहनत करने से पीछे नहीं हटते फ्रेंड। यही तो है कि मेहनत चाहे हमें कितना भी क्यों ना करना पड़े, पर हम अपने मतलब इतने बिज़ी रूटीन में से भी टाइम निकाल कर हमसे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा कर्तव्य है, हम उसे सारा टाइम टू टाइम पूरा करते हैं। हम किसी को कहने का मौका नहीं देते कि सामने वाला इंसान हमें कुछ कह सके। और पता है कि हमें ना डोरमेट भी बनाना है, जो सिलाई से नहीं बनता है, वो वाला साड़ी फाड़ करके मौसी, हमारी बीच वाली मौसी साड़ी उड़ी फाड़ करके हमें मतलब कि भेजी थी गोला वोला बना करके। लेकिन इतना टाइम नहीं है कि अभी हम बना सके, लेकिन हम बनाएंगे ज़रूर। जब बनाएंगे तो आप लोगों के साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। हो सकता है कि हमारी छोटी छोटी वीडियोस से, छोटे छोटे क्लिप से आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ करने का मतलब जो हौसला है, जो जज्बा है, वो आप लोगों को भी मतलब कि आप लोगों के अंदर भी जागरूक हो और आप लोग भी मतलब इसी तरह से मेहनत करें। और थोड़ा बहुत जो कुछ भी हमें आता है वो आप लोग भी थोड़ा बहुत अगर सीख लेंगे फ्रेंड, तो इन फ्यूचर आपके ही काम आएगा। जो भी माताएं बहनें हमारी वीडियोस वगैरह देखती हैं, उनसे यही विनती है कि आप लोग कोशिश करिए। कोशिश करने से हमें मतलब कि सफलता ज़रूर मिलती है। और फ्रेंड पता है, अगर हम मतलब कोशिश करते हैं और हमें सफलता, तो हम जो कुछ भी करते हैं हम अपने खुद के लिए करते हैं, अपने बच्चे के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। किसी थर्ड पर्सन के लिए हम लोग नहीं करने जाते हैं। अगर हम फ्रेंड अच्छी मेहनत करके, संघर्ष करके अगर आगे बढ़ जाएंगे, हमारा नाम रोशन होगा, तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार का, हमारे बच्चे का भी नाम रोशन होगा। तो हमें मेहनत करना चाहिए फ्रेंड। हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि सामने वाला हमारी मतलब कि हेल्प करे, फाइनेंशियली या फिर फिज़िकली, किसी भी तरह से कोई हमारी हेल्प करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खुद के ऊपर आत्मनिर्भर होकर के काम करना चाहिए कि नहीं, हम ऐसा काम करेंगे कि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हो सके तो हम किसी को दे दें, लेकिन हम किसी से मांगे ना फ्रेंड।
यही हम कोशिश करते हैं आगे। मतलब अगर आप लोग भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और पता है हम जो वो लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाए थे, बहुत से लोगों को बहुत पसंद आई है। और इसी तरह से छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ भी हमारे मतलब वीडियोस से आप लोगों को मिलते रहते हैं। हम खुद मतलब कि किसी को देख करके सीखते हैं, फिर हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। फ्रेंड, जो हमने बैग बनाया था वो भी, और अभी हमने लड्डू गोपाल के लिए इतनी सुंदर सुंदर सी ड्रेस बनाई। लड्डू गोपाल के लिए हम ऑलरेडी ड्रेसेस बनाते रहते हैं, आप लोगों को पता है। अभी हम मतलब कढ़ाई वगैरह करके बनाए थे, उसके पहले भी मतलब काफ़ी सारी ड्रेसेस बनाए हैं अपने लल्ला के लिए। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल को रखे हुए हैं तो आप भी चाहे तो बना सकते हैं, किसी और के लिए ना सही, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने लल्ला के लिए तो आप कर ही सकते हो ना। और आप यकीन मानो, अगर आप अपने हाथों से बनाई हुई कोई भी चीज़ है अपने बच्चे को, या फिर अपने मतलब अपने घर में जो बड़े हैं उनको, या फिर अपने लड्डू गोपाल के लिए करोगे तो आपको एक अलग सी खुशी मिलती है और आपके 2 पैसे भी बच जाते हैं फ्रेंड। और हमें करना क्या होता है, थोड़ा सा टाइम ही तो देना होता है। जो हम रेस्ट करते हैं या फिर जो हम इधर उधर बात करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसी टाइम को हम अपने काम में उपयोग करके एक अच्छी चीज़ सीख लेते हैं, एक अच्छी चीज़ें बनाते हैं और उसे हम किसी को दिखाते हैं। अगर वो लोग तारीफ़ करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है ना, कि हाँ हम उस काबिल हैं, हमें ईश्वर ने उस लायक बनाया है कि हम मतलब कि आज हम ये चीज़ें कर सकते हैं फ्रेंड। मतलब कोई भी शुरू से पेट से सीख करके कोई भी नहीं आता है। हाँ, जो कुछ भी अगर हमें सीखते हैं, जो कुछ भी यहीं पर आकर के सीखते हैं, देख करके सीखते हैं। बस हमें सीखने का मतलब वो होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम वो चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। पता है फ्रेंड, हम जो है मेरे जो मतलब हमने जो ड्रेस बनाई थी वो मेरी मम्मी ने भी मतलब व्हाट्सएप पर देखा, तो मम्मी ने भी कहा, मम्मी कही कि इतना सुंदर सुंदर तुम बना लेती हो तो मेरे भी लल्ला के लिए बना के दे दी होती। मम्मी गई थी मार्केट, वहाँ से मार्केट से वो बहुत महंगा ड्रेस लल्ला जी के लिए ख़रीद करके लाई, एकदम छोटू सा। तो मम्मी बोली कि अगर तुम इतना सुंदर बना लेती हो तो मेरे लड्डू गोपाल के लिए क्यों नहीं बना के दी, उनके लिए बना करके देती तो हम भी अपने लल्ला जी को पहना देते। तो हम कहे ठीक है, आप बोली नहीं, आप तो कही कि मार्केट में अच्छा मिलता है तो इसी वजह से हम नहीं बनाए। आप मतलब कि अब आप बोल दी हो तो अगली बार हम जब आएंगे तो आपके लल्ला के लिए बना करके ले आएंगे। मम्मी सब ने बोला तो मम्मी कही ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप अच्छी चीज़ें बनाते हो, और पता है मेरी मम्मी को भी हम पर प्राउड फील होता है कि हाँ हमारी बिटिया को, जब मेरी मम्मी से लोग कहते हैं कि हाँ आपकी बेटी को तो बहुत कुछ आता है, आपकी बेटी मतलब कि बहुत कुछ सीखी है, बहुत कुछ करती है, तो मेरी मम्मी भी खुश होती है। और हमें ईश्वर ने जन्म दिया है तो हमें अपना ऐसा काम करना चाहिए कि हमें हमारे माता पिता हम पर प्राउड फील कर सके, हमारे हस्बैंड हम पर प्राउड फील कर सके, हमारे बच्चे हम पर प्राउड फील कर सके। और किसके लिए इंसान जीता है, अपने घर परिवार के लिए जीता है, अपने मम्मी पापा के लिए। जब अपने मम्मी पापा के लिए बहुत सी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हम लोग सेक्रीफाइस कर लेते हैं फ्रेंड। तो और मतलब कि जब ये सारी चीज़ें सीख करके आगे बढ़ते हैं और मम्मी पापा का नाम रोशन करते हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी मतलब प्राउड फील होता है कि हाँ हमने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। तो इसी तरह से हम कोशिश करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप लोग बताइए, आप लोग मतलब क्या करते हैं। और पता है जन्म जो ईश्वर ने हमें दिया है, एक ही बार जन्म मिलता है, उसमें हमें अच्छे काम करके अब अच्छी चीज़ें सीख करके करना चाहिए कि जिससे ना रहने पर भी लोग हमारी मतलब कि प्रशंसा करें, लोग बोले कि हाँ वो इंसान मतलब ऐसा था, उसकी मतलब कि आप लोगों से बातें करते करते आप लोगों से बातें कर रहे थे तब तक मम्मी का फ़ोन आ गया था। तो मम्मी से बात करने लगे थे तो मम्मी बता रही थी कि कल सब लोग झांकी वगैरह देखने गए थे, देर हो गया था। तो मम्मी के यहाँ भी जन्माष्टमी का फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से फेस्टिवल मनाते हैं।
आज 2 वीडियो है, दोनों वीडियो एडिट करके अपलोड कर देंगे आज के आज ही। फिर कल से एक नई वीडियो सिलाई की फिर से कंटिन्यू कर देंगे फ्रेंड, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग होता चला जा रहा है और ज़िम्मेदारियां जो है वो बढ़ रही हैं, क्योंकि अब तीज भी करीब आ रहा है। तीज के टाइम में काम कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हमें मतलब कि चूड़ी साड़ी की चूड़ी वगैरह लाना है। आप लोगों के साथ में हमने शेयर नहीं किया है कि हमने तीज के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। तीज आ रहा है तो हमने क्या क्या लिया है, क्या नहीं लिया है, आगे आप लोगों को दिखाते हैं। पूजा वूजा करने के बाद में मम्मी इनको टीका कर रही थी, ये देखिए। और शिवी बोली कि हम भी पापा के टीका लगाएंगे। यहाँ पर शिवी भी टीका कर रही हैं अपने पापा का। फिर मम्मी का ये पैर छुएंगे। आपको अभी दिखाते हैं कि ये मम्मी का पैर छूते हैं। ये देखिए मम्मी का पैर छू रहे हैं टीका लगाने के बाद में। हम बोले मम्मी आशीर्वाद दीजिए, तो यही आशीर्वाद दे रही थी मम्मी। टीका लगाई थी बेसिकली। और ये देखिए हमारे लल्ला का पूरा सब श्रृंगार सब कुछ हो गया है, भोग प्रसाद सब लग गया है। अब हम लोग चल रहे हैं सोने के लिए। आज की वीडियो को यहीं रखते हैं और कल इसी की तीसरे पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।